नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा में कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टी जो है अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों अपने अपने स्तर से रैलियां भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दलों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो भाजपा, जदयू, आरएलएम, एलजेपीआर और हम सेकुलर पार्टी है। ऐसे में एनडीए में सहयोगियों की संख्या कुल 5 हो जाती है और सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर समाधान हो गया। जदयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन्हीं में जो सहयोगी दल होंगे उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से समझाते हैं। बिहार चुनाव एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला फाइनल हो चुका है। आपको बता दें, बीजेपी जदयू में बटेगा बराबर हिस्सा, वहीं सहयोगी दलों को संभालेगी ये दोनों पार्टियां। आपको बता दें कि बिहार में हर दल इस बात के लिए हलकान है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने अपने गठबंधन में अधिक से अधिक सीटों की हिस्सेदारी मिले। महागठबंधन और एनडीए ने सीट बंटवारों पर आरंभिक खारा भी तैयार कर लिया है। वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए, पहलगांव प्रकरण के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बावजूद बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल और गठबंधन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट रहे हैं और महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बैठक हो रही है। एनडीए में भाजपा और जेडीयू बड़े दल होने के कारण कभी अलग अलग तो कभी साथ साथ योजनाएं बना रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के सीएम नीतीश कुमार लगातार जेडीयू और भाजपा नेताओं के साथ 2 दिनों तक लगातार बैठकें की। जदयू ने बोधगया में प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने नई दिल्ली में लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। महागठबंधन समन्वय समिति की अगली बैठक 18 मई को प्रस्तावित है। जिलों में एनडीए के तर्ज पर महागठबंधन सम्मिलित रूप से बैठकें करने का निर्णय ले चुका है। एनडीए में सीट फार्मूला का फाइनल होने की अपृष्ट जानकारी मिल रही, वहीं महागठबंधन में भी मोटा मोटी इसकी रूपरेखा बना ली गई है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ने टिकट बंटवारे का फार्मूला बना लिया, हालांकि इसे अंतिम रूप दिया जाना है बाकी है। इसके लिए लगातार बैठकें भी हो रही। आरजेडी अपने फार्मूले के मुताबिक खुद पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ेगा। बीते विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं इस बार कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहा। वहीं महागठबंधन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि आरजेडी के फॉर्मूले के मुताबिक उसे 12 से 15 अधिक सीट मिलने की संभावना नहीं है। पिछली बार बेहतर परफॉर्मेंस वाले सीपीआई एमएल को इस बार सीटें दी जानी चाहिए। वहीं सीपीआई-एम 19 सीटों पर लड़ी और 12 जीत गई। मसलन आरजेडी अगर 150 सीटों और वीआईपी 15 सीटों पर लड़ते हैं तो ये अतिरिक्त सीट को बंदोबस्त कांग्रेस की सीटें काट कर ही संभव है। तब कांग्रेस के हिस्से अधिकतम 50 सीट ही आती है। कांग्रेस ने सीएम फेस पर पेच कुछ और की उम्मीद में ही फंसाया है, पर यह संभव होता नहीं दिखता। वहीं एनडीए में ऐसा बना है सीट शेयरिंग का फार्मूला। आपको बता दें कि एनडीए ने संवैधानिक तरीके से बंटवारे का सूत्र तलाश लिया है। वहीं एनडीए के अंदर खाने की सूचना है कि 243 सीटें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सेदार जदयू होगा तो दूसरी भाजपा होगी। एक सीट के अंतर से छोटा भाई बड़ा भाई का रुतबा तय होगा। हालांकि वास्तविक बड़े भाई का रुतबा चुनाव आने पर ही तय होगा। इस फार्मूले में सहयोगी दलों का कोटा दोनों दल अपने हिस्से से तय करेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जदयू अपने हिस्से की सीट कुछ देकर संतुष्ट करेगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी 40 सीट मांग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटों से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिन पहले जेडीयू के
राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। चिराग पासवान को संभालना बीजेपी का जिम्मा। देखिए, लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े की दिल्ली में हुई मुलाकात भी सीट शेयरिंग के सिलसिले में हुई बताई जा रही। दरअसल नीतीश कुमार ने चिराग से निपटने का जिम्मा भाजपा पर छोड़ दिया है। चिराग के जिद्दी स्वभाव से नीतीश कुमार पहले से ही परिचित थे। बीते विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा को तो बकस दिया, लेकिन जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट दे दिए। इससे जदयू के तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 1.5 दर्जन सीटों पर तत्कालीन लोजपा दूसरे नंबर पर रही। हालांकि उसका एक ही कैंडिडेट जीता, जो जदयू के साथ चला गया। नीतीश ने चिराग से बदला भी चुकता कर लिया। लोजपा 2 फार हो गई। उसके बाद 5 में से 4 सांसद पशुपति पारस कुमार के गुट में रहे, जबकि चिराग पासवान की पार्टी इकलौते सांसद बचे। यही वजह है कि नीतीश कुमार उनसे सीटों पर बात का जिम्मा भाजपा को सौंप दिया है। भाजपा सूत्रों की माने तो चिराग को 10 सीटें देकर मनाने की कोशिश होगी। उन्हें किसी भी हाल में 15 से कम सीटें मिलने की संभावना है। वहीं जिस तरीके से देखा जाए, पाकिस्तान को कड़े जवाब से एनडीए को फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब दिया है, उससे एनडीए को लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। एनडीए की अब तक चुनावी तैयारी दिख रही, उससे भी उसकी परिस्थिति अभी तक अच्छी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो एनडीए के लिए मददगार साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिका की पहल पर जनभावनाओं से इतर सीज फायर के लिए केंद्र सरकार की रजामंदी को विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगा। तो देखिए, एनडीए में कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कैसे जीत का फॉर्मूला तय किया जाए, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपसे रूबरू हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस खबर के जरिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।